स्वागत है आपका हमारे चैनल योग एजुकेशन इंडिया में। विद्यार्थियों, जैसा कि हम घृण संहिता समझ रहे हैं, घृण संहिता की रचना कर रहे हैं घृण ऋषि विद्यार्थियों, और यह तत्व ज्ञान किसको प्रदान कर रहे हैं? यह प्रदान कर रहे हैं चंड कपाली राजा को बता रहे हैं यह सब कुछ। और इसमें तीसरा उपदेश हम समझ रहे हैं मुद्रा काफ़ी हमने समझ लिया है। कुल मिला के सभी मुद्राओं को समझ लिया, केवल 2 मुद्राओं को इसमें समझना है, मातंगिनी मुद्रा और भुजंगी मुद्रा। और उसके बाद सभी मुद्राओं का फल मैं आपको समझाऊंगी इकट्ठा, यानी सार में। तो चलिए, और आप अच्छे समझिए और नोट्स भी तैयार करना है, ये ध्यान रखना है। चलिए ध्यान से समझें विद्यार्थियों। कंठ तक यानी गले तक, कंठ में गले तक, गहरे जल में खड़े होकर दोनों नासिका से, गहरे जल में खड़े होकर यानी कि कोई साफ़ सुथरा जल होना चाहिए, ऐसा नहीं, और वो तालाब में नहीं खड़े हो जाएंगे। जो पानी चल रहा हो लगातार, जो चलता रहता है वो साफ़ रहता है, और कहीं इकट्ठा हुआ पानी वो खराब रहता है, गंदा रहता है, तो वहाँ नहीं खड़े होना है। तो दोनों नासिका छिद्रों से जल को अंदर लें। किससे लेना? देखो, साधारणतः जो है मनुष्य क्या करता है, मुख से पीता है, लेकिन नासिका छिद्रों से जल को अंदर लें। उसके बाद मुख से निकालें, यानी नासिका छिद्र से पीना है और मुख से निकालना है। फिर मुख से अंदर लें, फिर मुख से लें, फिर नाक के दोनों छिद्रों से निकालें। ऐसा बार बार करें, ऐसा बार बार करें, यानी यह प्रक्रिया आपको दोहराना है। यह श्रेष्ठ, फिर बताते हैं कि यह श्रेष्ठ मातंगिनी मुद्रा बुढ़ापा, मृत्यु को नष्ट करती है। कितनी चीज़ों को बताते हैं यहाँ पर कि इसी सूत्र में, इसी सूत्र के माध्यम से बताते हैं, और भी लाभ है विद्यार्थियों, लेकिन यह समझ लें कि इसी सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं कि यह श्रेष्ठ, इसको श्रेष्ठ बताते हैं मातंगिनी मुद्रा को, और बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने वाला बताते हैं। किस प्रकार से करना है ये दोबारा समझ लें कि गहरे जल में पानी में खड़े होंगे, जो कि गले तक पानी होना चाहिए, यानी कि आप खड़े हो रहे हैं तो काफ़ी, और केवल उसका हाथ से नहीं, जो है हाथ नहीं यूज करना है, केवल इतने गहरे पानी में खड़े हों कि आप मुख से या नाक से उस पानी को टच कर सकें, पी सकें, तो वहाँ पर खड़े होना है। तो सबसे प्रथम क्रिया होगी नासिका से छिद्रों से, नासिका छिद्रों से आपको पानी पीना है, यानी जल पीना है, अंदर लें। उसके बाद मुख से निकालने देना है उस पानी को, उसके बाद यानी जल को, और उसके बाद मुख से अंदर लें, फिर नाक से निकाल लें। ये प्रक्रिया आपको बार बार दोहराना है, तब ये बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करती है। आगे विद्यार्थियों नोट करें कि साधक को चाहिए कि वह एकांत, किस प्रकार से साधक को चाहिए कि वह एकांत जन शून्य स्थान में, यानी वहाँ भीड़ भाड़ इलाका वाला जगह नहीं आपको चुनना है, शांत जगह को चुनना है। क्योंकि अगर आप ऐसी टेक्निक अपनाएंगे और जो नहीं जानता है तो हंसेगा, वो सोचेगा आखिर ऐसा क्या ये क्या कर रहा है, तो इस तरह, और आप भी डिस्टर्ब होंगे, सही से कर नहीं पाएंगे। तो यही इसीलिए बताते हैं, घृण ऋषि बताते हैं कि साधक को चाहिए जो ये कर रहा है मातंगिनी मुद्रा को, वह एकांत जन शून्य स्थान में मातंगिनी मुद्रा का अभ्यास करें। इसके अभ्यास से वह हाथी के समान, अब देखो यहाँ बताते हैं, इसके अभ्यास से वह हाथी के समान बलवान हो जाता है, तभी तो मातंगिनी मुद्रा नाम रखा है ये इसका। तो हाथी के समान बलवान हो जाता है, चाहे जहाँ रहे, देखो इंपॉर्टेंट समझो इसकी, चाहे जहाँ रहे सर्वत्र पूर्ण सुखी रहता है। इसलिए योगी को चाहिए कि वह इस विशिष्ट मुद्रा को सिद्ध कर ले, यानी बताते हैं कि इस योगी को चाहिए कि इस विशिष्ट मुद्रा को सिद्ध कर ले, यानी इसमें पारंगता हासिल कर ले उसको से। विद्यार्थियों, मातंगिनी मुद्रा का नाम यहाँ क्यों रखा गया है घृण संहिता में? घृण से ने क्यों कहा इसको? तो थोड़ा सा इसका अर्थ समझ लें विद्यार्थियों कि जो मातंग का अर्थ होता है हाथी, मातंग का अर्थ होता है हाथी, ठीक। और जैसे पानी में बैठकर हाथी खेलता है, वैसी ही क्रिया इस मुद्रा में की जाती है। तभी तो नाक से पानी निकालना होता है, मुंह से नाक से भरना होता है, मुंह से निकालना होता है, इसीलिए इसके मातंगिनी मुद्रा रखा गया है। तो आपने समझ लिया विद्यार्थियों। इसमें थोड़ा सा लाभ अलग से नोट कर लें, ये तो आपने नोट कर लिया विद्यार्थियों। विशेष स्थान जैसे अखंड एकाग्रता के साथ यह क्रिया संपन्न की जाती है, तो इसका अभ्यासी हाथी के सदृश, यानी हाथी के समान शक्तिशाली एवं बलवान बनता है। इसका अभ्यासी योगी कहलाता है विद्यार्थियों। तो इसमें समझ लिया, आपने नोट कर लिया होगा, नोट करें चाहे ना करें, समझ लें बस। अब आगे विद्यार्थियों भुजंगिनी मुद्रा को समझते हैं। चलिए समझें कैसे करना है इसको। मुख को थोड़ा फैलाकर गले से वायु को अंदर लें, वायु को भरना है, इसमें पानी को भरना था। मुख से थोड़ा फैलाकर गले से वायु को भरना है,
यह भुजंगी मुद्रा है, सिर्फ इतना करना है। और लाभ कितने ज़्यादा हैं इसमें, यह देख लीजिए। जो बुढ़ापा और मृत्यु को दूर करती है, पेट में जो भी रोग विशेषकर अजीर्ण आदि रोग को दूर करती है, उन सब को दूर करती है। विद्यार्थियों आप ये पॉइंट नोट कर लें कि क्या कैसे करना है। मुख को थोड़ा फैलाकर गले से वायु को अंदर खींचना, ये भुजंगी मुद्रा सिंपल, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और बुढ़ापा मृत्यु को दूर करती है, पेट के सभी रोगों को दूर करती है, इतना ध्यान रखें आप। इसका लाभ विद्यार्थियों थोड़ा सा साइंटिफिक रीजन के अनुसार नोट कर लें कि जैसे कि यह अभ्यास है पाचक रस उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों एवं अन्य नालिका की दीवारों को नवजीवन प्रदान करता है, उदर को स्वस्थ बनाता है, इस प्रदेश में एकत्र पुरानी वायु का निकास करता है। वायु को पेट में रोकने से अभ्यासी पानी में चाहे जितनी देर तक तैर सकता है। अगर वह वायु को पेट में रोकता है, रोकने का अभ्यासी है, तो पानी में चाहे जितनी देर तक वह तैर सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है इस भुजंगी मुद्रा का। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने समझ लिया होगा मातंगिनी और भुजंगी मुद्रा को। आप चलिए सारी मुद्राओं का एक साथ में सार समझ लीजिए विद्यार्थियों, फल समझ लीजिए उसका। अब आगे बताते हैं कि हे चंड कपाली राजा, यानी घृण ऋषि चंड कपाली राजा से बताते हैं कि मैंने अभी मुद्राओं के उस समूह का कथन किया। ये आप नोट करना कि सर्व मुद्रा फलम, यानी सभी मुद्राओं का फल है ये सार सबका। तो और ध्यान से समझें, ये भी नोट करना हो नोट कर सकते हैं कि हे चंड कपाली राजा, मैंने सभी मुद्राओं के उस समूह का कथन किया है जो सभी सिद्धों को अत्यंत प्रिय हैं, सभी सिद्धों को अत्यंत प्रिय और बुढ़ापा तथा मृत्यु को नष्ट करता है। विद्यार्थियों जहाँ तक सभी मुद्राओं का फल बुढ़ापा और मृत्यु को नष्ट करने वाला बताया गया है लगभग सभी मुद्राओं में। विद्यार्थियों आगे बताते हैं कि मुद्राओं के इस समूह का उपदेश, अब देखो ये ध्यान दें, बताते हैं फिर से दोबारा दोहरा रहे हैं, इतना इम्पॉर्टेंट है इसका कि ये जो मुद्राओं का समूह है उपदेश दुष्ट जनों को, भक्त रहित को और चाहे जिसको नहीं करना चाहिए, ये बताते हैं, ये नोट करो। और मर्त गणों यानी देवताओं के समूह को, जो देवताओं का समूह होते हैं के लिए भी यह दुर्लभ है, ये मेन इम्पॉर्टेंट, इसलिए इसे छिपा कर रखना चाहिए, यानी गुप्त रखना चाहिए। फिर आगे बताते हैं, मेन पॉइंट नोट करें। इन मुद्राओं का जो भोग और मुक्ति दोनों देने वाली हैं, ये जो मुद्राएं हैं ये भोग भी आपको प्रदान कराएंगी, मुक्ति दोनों देने वाली हैं, ये नोट करें। का उपदेश के बल यानी सुशील किसको देना है, ये क्यों बताते हैं कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये भोग भी दिलाएंगी और मुक्ति भी दिलाएंगी। तो ये मुद्राएं भोग करने के लिए तो है नहीं, मुक्ति के लिए प्रदान की जा रही है ना। तो इसीलिए आगे समझाते हैं कि जैसे मन में क्वेश्चन उठेगा कि आखिर भाई ऐसा क्यों है, क्यों छुपाना चाहिए, इसीलिए बता रहे हैं कि ये भोग के लिए भी मुक्ति के लिए। अगर दुष्ट व्यक्ति होगा तो इसके भोग करेगा और ये फल जो आपको सिद्धि प्राप्त होगी वो भी निष्फल हो जाएगी। इसीलिए बता रहे हैं कि सुशील किसको बताना है, सुशील, शांत चित्त, गुरु भक्त और कुलीन का विद्यार्थियों आप अर्थ नोट कर लें कि अच्छे घराने से हो। अच्छे घराने से का मतलब वो अगर साधन संपन्न जगह से रहेगा तो उसका सोच और विचार चेंज ही रहता है, परिवर्तन जरूर होता है। आप सभी समझ सकते होंगे इस बात को। और अन्य किसी को नहीं बताना है। कितने बताया है, वह सुशील हो, शांतचित्त हो, गुरु भक्त हो और कुलीन हो। ठीक, अब आगे विद्यार्थियों आगे वाला पॉइंट नोट करें कि जो मुद्राओं का अभ्यास करता है, आगे घृण से बताते हैं कि जो मुद्राओं का अभ्यास करता है उसकी ना मृत्यु होती है, ना बुढ़ापा आदि का भय होता है, ना उसे अग्नि और जल का भय होता है, वायु से भी उसे भय नहीं होता है। यानी जो इन मुद्राओं का अभ्यास करता है उसे मृत्यु, बुढ़ापा, अग्नि, जल, वायु किसी प्रकार का भय नहीं होता है, जो इसमें सिद्धि प्राप्त कर लेता है विद्यार्थियों। अब आगे बताते हैं विद्यार्थियों घृण से, ये पूर्वोक्त मुद्रा यानी पहले वाली किस जो साधना से खांसी, यह भी नोट कर लें, खांसी, दमा, प्लीहा के रोग, कुष्ठ और कफ विकार से उत्पन्न जो 20 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं निसंदेह नष्ट होते हैं। और मुद्राओं के समान
एक पॉइंट और नोट कर लें कि मुद्राओं के समान सिद्ध देने वाला संसार में कोई और उपाय नहीं है। पॉइंट नोट कर लें कि मुद्राओं के समान सिद्ध देने वाला संसार में कोई और उपाय नहीं, ऐसा ग्रहण संहिता में ग्रहण ऋषि ने बताया है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपने अच्छे से समझ लिया होगा। जहाँ कहीं ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में शेयर करें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। और विद्यार्थियों आज से तीसरा उपदेश यानी तीसरा अध्याय समाप्त होता है मुद्राओं का प्रकरण। अब इससे आगे वाले अध्याय में प्रत्याहार शुरू होगा विद्यार्थियों, क्योंकि इन्होंने प्राणायाम से पहले प्रत्याहार रखा, प्रत्याहार फिर उसके बाद मैं आपको प्राणायाम के विषय में अच्छे से समझाने वाली हूँ। इसके बाद प्रत्याहार का वीडियो बनेगा। इस वीडियो के यानी ये जो तीसरे नंबर का वीडियो है, तीसरे अध्याय का है, चौथे अध्याय प्रत्याहार। तो खुद देखिए, दूसरे बच्चों को भी शेयर करिए। अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके हमारे वीडियो का। धन्यवाद।